हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JJD लर्निंग पॉइंट। दिस इज शिवदत्त सिंह। गाइस, 10th क्लास का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पार्ट 2 में रिएक्टिविटी सीरीज को बेहतर ढंग से समझाया गया है। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताई गई है जो कि आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और वहाँ पर हमने 2 ट्रिक बताई हैं, तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो लर्न कर लीजिए। और यहाँ पर थर्ड पार्ट में आज आप सीखेंगे मेटलर्जी और मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल में बहुत कुछ सीखेंगे। आपको बता दें कि 12th क्लास से ये चैप्टर हट चुका है और कंपटीशन में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाते हैं यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में अधिकतर पूछे जाते हैं, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ तुरंत। गाइज, आप टेबल देख सकते हैं। मेटल, नेम ऑफ ओर्स और मिनरल्स और फार्मूला। बहुत बढ़िया कलेक्शन यहाँ पर सभी मेटल्स के, मिनरल्स और ओर्स का मिलेगा आपको। इसके बाद देख लेते हैं दूसरे पेज पर, आपको दिखा दें तुरंत। सेकंड पेज पर भी कापर, आयरन, जिंक, लेड और सिल्वर के, और आपको मिल जाएंगे मरकरी और सोडियम के मिनरल और ओर्स। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही माइन्यूट पॉइंट आपको जगह जगह पर मिलेंगे जो कि नोट में आपको दिख जाएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। गाइज, आपको बेनिफिट तभी अच्छी तरह से मिलेगा जब आप कॉपी और पेन लेकर के इन्हें नोट कर लेंगे। तो नोट में यहाँ पर लिखा है, आउट ऑफ 90 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स 70% आर मेटल्स। मैं आपको बता दूँ, पीरियाडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इनमें से 78% जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होती हैं, और इसके बाद में जो 22% एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है ना। तो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स देयर आर 78% मेटल्स इन पीरियाडिक टेबल एंड 22% नॉन मेटल्स इन पीरियाडिक टेबल। क्लियर। और बहुत लिटिल अमाउंट में मेटलॉइड्स भी होते हैं, लेस देन 1%। क्लियर। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं, और एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि जो नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, नेचर में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 90, और 90 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स में से 70% मेटल्स होती हैं। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है, एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल एंड ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सी है, तो वो हो जाएगी एल्यूमिनियम। और फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे, अदरवाइज गलती करने के चांसेस बहुत ही मिलेंगे आपको यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती हैं, किस स्टेट में पाई जाती हैं। इन नेचर मेटल्स आर फाउंड इन फॉलोइंग 2 स्टेट्स, इन फ्री स्टेट और उसी को बोलते हैं नेटिव स्टेट। मेटल्स कौन सी हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो फ्री स्टेट में या नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल आप देख लेंगे, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देख लेंगे कि कंबाइंड फॉर्म में कौन कौन सी मेटल्स पाई जाती हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में वो सभी मेटल्स पाई जाएंगी जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। मेटल्स विच हैव हाई केमिकल रिएक्टिविटी फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, एग्जाम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक और भी बहुत सारी हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, वो सब किस फॉर्म में पाई जाएंगी, कंबाइंड स्टेट में पाई जाएंगी। और यहाँ पर नोट में क्या लिख रखा है हमने, कॉपर एंड सिल्वर आर द 2 मेटल्स दैट अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कॉपर और सिल्वर ये 2 ऐसी मेटल हैं जो कि फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट दोनों पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कंपाउंड होते हैं विच अकर इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, एंड ऑब्टेन्ड बाई माइनिंग, जिनका माइनिंग करके ऑब्टेन किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। द कंपाउंड ऑफ मेटल्स विच अकर इन अर्थ क्रस्ट एंड ऑब्टेन्ड बाई माइनिंग आर कॉल्ड मिनरल्स। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, या हाउ कैन यू डिफाइन टर्म मिनरल्स, एक्सप्लेन विद गिविंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लेड सल्फाइड, गैलेना, जिंक सल्फाइड और हाइड्रेटेड एल्यूमिना, जिसको बॉक्साइड भी बोलते हैं, कॉपर पायराइड और कॉपर ग्लास, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स मिनरल्स ही होते हैं,
लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर डिफरेंस करके बताएंगे कि क्या हम सभी मिनरल्स को ओर कह सकते हैं या सभी ओर्स को मिनरल्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओर्स क्या हैं, एक टाइप के मिनरल हैं। द मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। तो ओर क्या होता है, एक टाइप का मिनरल है जिससे प्योर मेटल को आप आसानी से कम खर्चे में और अधिक मात्रा में प्राप्त करें, उसको हम बोलते हैं ओर्स। क्लियर है ना। तो ओर्स उसी मिनरल को बोलेंगे जिससे हमको प्योर मेटल लार्ज अमाउंट में और लेस कॉस्ट में और लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी मिनरल को हम ओर बोलेंगे। मीन्स ये है कि सभी मिनरल्स को हम ओर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ओर है उसको हम मिनरल ज़रूर कहेंगे। तो ओर्स के यहाँ पर एग्जांपल भी देख लीजिए। कॉपर पायराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, फार्मूला याद रखेंगे CuFeS2। बॉक्साइट Al2O3 2H2O इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर हम आपको टेबल दिखा दें और ये टेबल में आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कौन सा मिनरल किस एलिमेंट का है, किस मेटल का है। क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लेते हैं कौन सा ऑक्साइड ओर है, कौन सा कार्बोनेट ओर है, कौन सा सल्फाइड ओर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में सबसे पहले आप देख लीजिए कि ओर्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं और यहाँ पर ये सब मिनरल्स हैं, लेकिन एक को ओर बोलेंगे यहाँ पर। और ओर कौन सा है यहाँ पर, बॉक्साइट। बॉक्साइट का यूज जब करते हैं तो एल्यूमिनियम कम खर्चे में और लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में और ईजिली ऑब्टेन हो जाता है, इसलिए बॉक्साइट को हम बोलते हैं ओर्स। एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, बॉक्साइट। तो यहाँ पर ऑर्डर वाइज हमने लिखा है, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। गिब्साइट, बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट को एलम स्टोन भी बोलते हैं। गिब्साइट का फार्मूला देख लीजिए Al2O3 3H2O, एक कम कर दीजिए तो बॉक्साइट हो जाएगा, एक और कम कर दीजिए डायस्पोर हो जाएगा, अब वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएगा तो Al2O3 बचेगा। क्रायोलाइट Na3Al6 होता है। और एल्यूनाइट आपने पोटास एलम का फार्मूला ध्यान रखा होगा और आता भी होगा आपको, K2SO4 Al2SO4 और .24H2O होता है पोटास एलम में। लेकिन यहाँ पर एल्यूनाइट में लास्ट में क्या है, .4AlOH होल थराइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गए एल्यूमिनियम के ओर्स। इसके बाद दोस्तों दिया गया है कॉपर, और कॉपर के यहाँ पर मिनरल्स और ओर्स दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कॉपर का ओर कौन सा है, तो कॉपर का ओर है यहाँ पर कॉपर पायराइट। जिस पर स्टार बना है उसको आप ध्यान रख लेंगे, वही उस मेटल का ओर होगा। तो कॉपर पायराइट का जो कॉमन नेम है वो कैल्कोपायराइट है। दूसरा है कॉपर ग्लांस का कॉमन नेम है कैल्कोसाइट। और नेक्स्ट है थर्ड क्यूपराइट, टेनोराइट, माइलेकाइट, एज्यूराइट। इनके फार्मूले भी ध्यान रखिए। कॉपर पायराइट एक सल्फाइड ओर है, ध्यान रखेंगे। CuFeS2 कॉपर ग्लांस ये भी सल्फाइड ओर है। तो कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है, कॉपर ग्लांस Cu2S होता है। एस हटा दीजिए, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा क्यूपराइट। और क्यूपराइट का अगर हम यहाँ से 2 हटा दें तो ये हो जाएगा CuO और ये टेनोराइट हो जाएगा। माइलेकाइट ये बेसिक कार्बोनेट ओर है कॉपर का, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। और एज्यूराइट 2 टाइम्स माइलेकाइट तो ये हो जाएगा 2 CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, बेसिक कार्बोनेट ये भी है कॉपर का एज्यूराइट। इसके बाद देखते हैं आयरन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आयरन का जो ओर है वो है हेमेटाइट। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और नेक्स्ट सीडेराइट। हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट जिसको फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, कॉमन नेम FeS2 और सीडेराइट FeCO3। तो आयरन के कार्बोनेट ओर का नाम क्या है, सीडेराइट। आयरन के सल्फाइड ओर का नाम क्या है, यहाँ पर आयरन पायराइट। और आयरन के ऑक्साइड ओर का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिंक का, और जिंक में यहाँ पर जो मेन ओर होता है वो होता है जिंक ब्लैंड, स्फैलेराइट भी बोला जाता है, फार्मूला है इसका ZnS। नेक्स्ट है कैलामाइन ZnCO3, जिंसाइट ZnO जिसको रेड जिंक भी बोला जाता है। और लेड के भी देख लिया जाए तो जो लेड का मेन ओर होता है वो क्या होता है, गैलेना। बाकी सब मिनरल्स हैं। तो गैलेना PbS सेरोसाइड, PbCO3 कार्बोनेट ओर है लेड का। और एंग्लीसाइड एक सल्फेट ओर है, उल्फेनाइट PbMoO4, MO यहाँ पर मोलिब्डेनम है, इसका नेम है लेड मोलिब्डेट। और
इसका ओर या मिनरल नेम क्या है, वुल्फेनाइट, लेड का। ठीक, इसके बाद आप देख लेंगे जल्दी से सिल्वर के, हॉर्न सिल्वर, जिसको क्लोरार्जीराइट भी कहा जाता है। क्लोरार्जीराइट इसका कॉमन नेम है, फार्मूला AgCl। सिल्वर ग्लास Ag2S। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो मेन ओर होता है वो सिल्वर ग्लास होता है। मेन ओर यहाँ पर कौन सा होगा, सिल्वर ग्लास, जिसको अर्जेंटाइट भी बोलते हैं। सल्फाइड और सिल्वर का यहाँ पर मेन ओर माना जाएगा। और रूबी सिल्वर जिसको पायरार्जीराइट भी बोलते हैं, और फार्मूला है Ag2S Sb2S3। इसके बाद देख लेते हैं मरकरी। और मरकरी में यहाँ पर एक ही मेंशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सिन्नाबार HgS फार्मूला होता है, और सोडियम रॉक सॉल्ट NaCl। क्लियर। और आई होप इनको आप अच्छी तरह से नोट करके लर्न कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ओर्स और मिनरल्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन पहले की आपको कठिन लगती हो मिनरल्स और ओर्स की, तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हमने कर दिया। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच अकर इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक, और ओर्स की द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सभी जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते हैं। इसका मैं नीचे एक फार्मूला लिख रखा हूँ नोट में, कोड, आप ध्यान रखेंगे उसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है मिनरल में, कि सभी मिनरल्स का यूज प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज नहीं किया जाता है। ऑल मिनरल्स आर नॉट यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम मिनरल का यूज करते हैं तो हमको ईजिली और कन्वीनियंटली मेटल ऑब्टेन नहीं होती, प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, अधिक इसमें खर्चा लगता है, और लेस अमाउंट में प्योर मेटल ऑब्टेन होती है, इसलिए मिनरल का यूज नहीं करते हैं। तो यूज किसका करते हैं, ओर्स का। ऑल ओर्स आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स। हमने लिख रखा है कोड ओम, ओम से ओ मीन्स ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। ठीक, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ओम, ओ एम है लेकिन MO नहीं है। क्लियर है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि कई बार पूछी जा चुकी हैं, गैंग या फिर मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो अर्थ क्रस्ट से ओर ऑब्टेन किए जाते हैं उनमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, उन्हीं इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। और आपको बता दें इनका नेचर कैसा हो सकता है, एसिडिक या फिर बेसिक। इट में बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्लक्स, जो गलाने का काम करते हैं। ओर्स में जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको अलग करने के लिए फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच इज एडेड इन ओर टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज टू फ्यूजिबल कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लक्स। क्लियर है ना। ओर्स में जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं उनको गला करके फ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का यूज कब करते हैं, जब ओर्स में बेसिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन बेसिक इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द ओर्स। और बेसिक इम्प्योरिटी कौन सी हो सकती हैं, मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, फेरस ऑक्साइड FeO, ये बेसिक इम्प्योरिटी है। और बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए SiO2 सिलिका का यूज किया गया है, जो कि एसिडिक फ्लक्स है। ये इसको गला देगा और फॉर्म कर लेगा FeSiO3 फेरस सिलिकेट। और जो फ्यूजिबल सब्सटेंस बनता है उसको स्लैग बोलते हैं। अभी आपको डेफिनेशन बताई जाएगी आगे कि स्लैग क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है बेसिक फ्लक्स की। तो बेसिक फ्लक्स का यूज कब करते हैं, जब ओर्स में एसिडिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो उसको रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन एसिडिक इम्प्योरिटीज लाइक सिलिका एंड P2O5 आर प्रेजेंट इन द ओर्स। एग्जाम्पल है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और SiO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बेसिक फ्लक्स का वर्क कर रहा है और SiO2 सिलिका एसिडिक इम्प्योरिटी है, इसको रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स रिएक्ट करेगा और बनाएगा MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी देख लें। तो स्लैग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आपको हमने बताया कि ओर्स में जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी थी उसको मेल्ट कर दिया गया। कैसे मेल्ट कर दिया गया, एक सब्सटेंस मिला करके, और जो सब्सटेंस मिलाया गया था उसको आपने क्या नाम दिया था, फ्लक्स। तो फ्लक्स को इम्प्योरिटीज में, जो कि जिसको आप गैंग बोलते हैं, मिला करके
उसको फ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना, और जो फ्यूजिबल कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैग। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड गैंग इज कॉल्ड स्लैग। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर, जब हेमेटाइट Fe2O3 से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर SiO2 जो है एसिडिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए लाइम स्टोन CaCO3 या फिर लाइम का यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, उसको मेल्ट कर देगा और क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम सिलिकेट, और कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पर क्या है, स्लैग है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, मेटलर्जी। तो गाइज नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेटलर्जी, और वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसका हम नेक्स्ट पार्ट आपको देंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेटलर्जी क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस होती है प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए और अपने ओर से। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है किससे, ओर्स से, और कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो मेटलर्जी कहलाएगी। इट कंप्लीट्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, कौन कौन से हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन जिसको ड्रेसिंग भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गाइज कैसी रही ये वीडियो, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।